इसके घर वालों ने एक ही बात इसको बोला कि बेटा तू अल्लाह से दुआ किया कर, तू कुरान पढ़ा कर जी। और अल्लाह ही तुझे चंगा कर सकता है जी। क्योंकि मुस्लिम परिवार की बेटी थी और अल्लाह में तो बचपन से ही विश्वास करना सिखाया गया था उसको। तो उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा तू ईसा मसीह का नाम नहीं लेना, तू अल्लाह का नाम लेना है, अल्लाह ने तुझे चंगा किया। उसने बोला देखो मैं 17 साल की होगी, कितने साल मुझे अल्लाह अल्लाह करते हो गया, कोई अल्लाह कभी नहीं आया, लेकिन मैंने एक ही बार 1-1.5 मिनट ही ईसा मसीह से दुआ किया और ईसा मसीह तुरंत आके खड़ा हो गया। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। दोस्तों आज हम फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं हॉली स्पिरिट टॉक्स के इस तीसरे एपिसोड में। कुछ मेरे मन में सवाल हैं और आज हमारे साथ हैं परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुएल। तो मैं बिशप विजय इमानुएल जी को जय मसीह की बोलता हूँ। जय मसीह की। बिशप जी मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे बाइबल है और कुरान है, जो मुस्लिम लोगों की कुरान है और बाइबल है, आपस में बहुत मेल खाती है। हाँ। लेकिन फिर भी जो मुस्लिम लोग होते हैं बड़े कट्टर होते हैं और कभी भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर जो पुराना नियम है, पुराने नियम से बहुत सारी किताबों की नकल कुरान में की गई है जी। और नए नियम से भी कुछ बातों को कुरान में उठाया गया है, कुरान में लिखा गया है जी। कुछ बातें तो यीशु मसीह के बारे में जी। कुरान बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बोलती है। जी। जैसे कुरान बोलती है कि जैसे काम ईसा मसीह ने किए ऐसे काम खुदा ही कर सकता है और खुदा के अलावा ऐसे काम कोई नहीं कर सकता है। और जब कुरान ये बोलती है कि ईसा मसीह ने खुदा जैसे काम किए तो इसका मतलब यही बनता है और कुरान यही कहना चाहती है कि ईसा मसीह खुदा है। दूसरी बात कुरान बोलती है कि कयामत के दिन ईसा मसीह आएगा और कयामत के दिन ईसा मसीह सबका न्याय करेगा जी। जबकि कुरान एक जगह इस बात को बोलती है कि इंसाफ करने का काम केवल खुदा का है और खुदा के अलावा कोई किसी का इंसाफ करने का हक नहीं रखता। लेकिन वही कुरान बोलती है कि ईसा मसीह सबका न्याय करेगा। इसका मतलब भी यही बनता है कि ईसा मसीह खुदा है। तो भी इन बातों को पढ़कर जानकर भी लोग ईसा मसीह को खुदा नहीं मानते हैं मुस्लिम लोग, बल्कि वो बोलते हैं ईसा मसीह केवल एक नबी है, वो खुदा का बेटा नहीं, वो खुदा नहीं है। तो बिशप जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में कोई ऐसा मुस्लिम जिसने यीशु मसीह को विश्वास किया हो, यीशु मसीह के ऊपर, और उसका जीवन बदल गया हो और बहुत अद्भुत गवाही हो, कोई ऐसा आपके नज़र में, या आपने इतने समय से आप सेवा करें आपको पता हो ऐसा किसी के बारे में? हाँ, ऐसे बहुत मुस्लिम कन्वर्ट को मैंने देखा है जी। और मैंने देखा जब एक मुस्लिम मसीह में विश्वास करता है जी। उसका विश्वास भी बड़ा अद्भुत होता है। क्योंकि वैसे तो वो कट्टर होते हैं, देखा। हाँ, वैसे बहुत कट्टर होते हैं जी। लेकिन अगर मसीह में आ गए जी। तो एक बेहतरीन विश्वास उनका होता जी। है। जी। एक दो मुस्लिम कन्वर्जन तो मेरे द्वारा ही हुए हैं जी। उन्होंने यीशु पर विश्वास किया है। जी। लेकिन मैं आपको पाकिस्तान की एक लड़की की एक बहुत बड़ी गवाही बताना चाहता हूँ। जी। ये बहुत ही अद्भुत तरीके से विश्वास में आई थी जी। और ये एक बहुत बड़ी प्रचारक भी यीशु मसीह की बनी बाद में। जी। ये लड़की पाकिस्तान के एक परिवार की थी, मुस्लिम परिवार की। जी। ये परिवार बहुत अच्छा पैसे वाला परिवार भी था। जी। और ये उनके घर में पैदा हुई और बड़ी सुंदर थी, लेकिन 4-5 साल की जब हुई तो उसको पैरालाइज हो गया, दोनों टांगे उसकी खत्म हो गई। जी। दोनों टांगे मतलब काम करना बंद कर दिया? काम करना बंद कर दिया, टोटली पैरालाइज टांगे। और उसके परिवार वालों ने अपनी बेटी को जगह जगह दिखाया, बहुत सारे हॉस्पिटल, एक से एक डॉक्टर्स उन्होंने ट्रीटमेंट किया, लेकिन इस बच्ची का कुछ नहीं बना और टांगे इसकी
पैरालाइज रही। जी अब लास्ट में इसके घर वालों ने एक ही बात इसको बोला कि बेटा तू अल्लाह से दुआ किया कर, तू कुरान पढ़ा कर जी और अल्लाह ही तुझे चंगा कर सकता है। जी क्योंकि मुस्लिम परिवार की बेटी थी और अल्लाह में तो बचपन से ही विश्वास करना सिखाया गया था उसको। तो उसने अपने पेरेंट्स की बात मानी, वो रोज़ाना कुरान पढ़ने लगी, रोज़ाना अल्लाह से दुआ करने लगी और इस तरह कर करके ये बच्ची जवान होगी जी और लगभग 17 साल की ये बेटी हो गई। जी और एक दिन ये कुरान पढ़ रही थी। कुरान के अंदर इसने पढ़ा कि यीशु मसीह ने मिट्टी की चिड़िया बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए और चिड़िया उड़ गई। जी इसने पढ़ा यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को जुबान दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी। जी ये सारी बातें ईसा मसीह के बारे में कुरान में लिखी हैं, सब पढ़ा। ये बात पढ़ते पढ़ते उसने यीशु के बारे में ये भी पढ़ा कि यीशु मसीह मर के तीसरे दिन जिंदा हो गया और ईसा मसीह आज भी जिंदा है। जी ये बात उसके दिल में लगी और उसने कहा अगर ईसा मसीह आज भी जिंदा है और ईसा मसीह ने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए तो आज भी ईसा मसीह ऐसे काम कर सकता है। जी। अगर ये बात सच है कि ईसा मसीह जिंदा है। जी बिल्कुल। तो उसी समय क्या किया, इस बेटी ने दुआ करनी शुरू कर दिया और इसने बोला ईसा मसीह ये जो बातें कुरान में तेरे बारे में लिखी हैं, अगर ये बात सच्ची है और अगर तुम मुर्दों में से जिंदा हुआ, आज भी जिंदा है, तो आज तू मेरे सामने आ और मुझे तू चंगा कर। अच्छा, यहाँ पर ये मुस्लिम लड़की जो है यीशु मसीह को चैलेंज कर रही है। हाँ, चैलेंज कर रही है जी और लेकिन उसका विश्वास भी हो गया बिल्कुल कि अगर ये पहले कर सकता था तो ये आज भी आज कर भी सकता है अगर जिंदा है। बिल्कुल। तो उसने बोला अगर ईसा मसीह तू आज भी जिंदा है जी तो तुम मुझे आज चंगा कर। जी और उसी समय क्या हुआ, उसके कमरे में एक बहुत बड़ी रोशनी आई। जी रोशनी से कमरा भर गया जी और इस लड़की ने देखा कि सामने एक बहुत ही लंबा सफेद कपड़े पहना हुआ कोई व्यक्ति खड़ा है। जी और उसने देखा उसके मुंह की तरफ तो हजारों वाट के जैसे रोशनी निकलती है, हजारों वाट के बल्ब से जी। ऐसी रोशनी उसके मुंह से निकल रही थी। जी तो यीशु मसीह के मुंह की तरफ तो ये लड़की देख नहीं सकी, जी लेकिन उसने उसके बाकी हाथ पैर टांगों को उसने उसको देखा। जी और यीशु मसीह ने उसको बोला लड़की देख, मैं यीशु मसीह हूं जिससे तूने अभी बातचीत किया, और ये देख मेरे हाथ, आज भी मेरे हाथों में वो निशान हैं जहां कीले ठोकी गई थी, मेरे पैरों में आज भी निशान है जहां कीले ठोकी गई थी। और यीशु मसीह ने बोला बेटा मैं तेरे लिए क्रूस पे मरा, तेरे पापों की कीमत मैंने चुकाई और क्रूस पे मर के मैं जिंदा हुआ और मैं आज भी जिंदा हूं और मैं ही खुदा हूं और मेरे अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है। जी यीशु मसीह ने साफ उसको बोला और ये लड़की उसकी आवाज सुन के बड़ी हैरान होगी। और उसके बाद यीशु मसीह ने बोला उठ और खड़ी हो और चल फिर। इस लड़की ने बोला प्रभु मैं तो सालों साल हो गए, मैं तो चल ही नहीं पाई, मैं चल नहीं सकती। लेकिन यीशु मसीह ने दोबारा उसको बोला लड़की खड़ी हो और चल फिर। और लड़की की टांगों में जान आ गई, उछल के चल फिरने लगी। और उसके बाद यीशु मसीह ने बोला तुझे मेरी गवाही देनी है कि मैं ही खुदा हूं। इतना बोल के यीशु मसीह उसके कमरे से चले गए और ये लड़की बड़ी खुश थी। और ये लड़की अपने ऊपर वाले कमरे में थी, नीचे इसके माँ बाप रहते थे और ये बेटी ऊपर अपने कमरे में अकेली रहती थी, क्योंकि वहां पे एक कुरान पढ़ती रहती थी, अपना दुआ करती रहती थी। और ऊपर वाले कमरे में अब ये उछल कूदने लगी, तेजी तेजी से चलने लगी। तो नीचे इसके माँ बाप बैठे हुए थे। माँ बाप ने सुना छत पे तो बड़ी धमक सी हो रही है, किसी के चलने की आवाज, कोई ऊपर चल रहा है छत पे। हाँ, और बेटी तो ये सब जानते थे चल ही नहीं सकती। तो उसके कमरे में कौन घुस गया जो इतनी तेजी से भगदड़ हो रही है, कोई चल रहा। तो उन्होंने सोचा हमारी बेटी के कमरे में कोई शायद घुस गया है, चोर वगैरह घुस गया। हाँ, कोई भी घुस गया। तो तेजी से सीढ़ियों को चढ़ के
उसके कमरे में जैसे ही घुसे तो देखते क्या है, उनकी बेटी तो बड़ी चल रही फिर रही उछल रही कूद रही, और अपने माँ बाप को देख के ये बेटी और ज़्यादा खुश होगी। और उसने अपने माँ बाप को बोला, देखो मैं चल सकती हूँ और यीशु मसीह मेरे कमरे में आया था और यीशु मसीह खुदा है, उसी ने मुझे चलाया जी। तो माँ बाप बड़े हैरान हो गए। और अब ये बेटी जो भी इससे पूछता था ये बोलती थी, मुझे ईसा मसीह ने ही चंगा किया है जी। अब माँ बाप मुस्लिम थे, मुस्लिम परिवार था, पाकिस्तान में रहता था। अब उनके लिए मुसीबत बन गई बात तो कि लोग सोचेंगे ये ईसाई बन गए, इनकी बेटी ईसाई बन गई। तो उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा तो ईसा मसीह का नाम नहीं लेना, तू अल्लाह का नाम लेना है, अल्लाह ने तुझे चंगा किया। उसने बोला, देखो मैं 17 साल की होगी, कितने साल मुझे अल्लाह अल्लाह करते हो गया, कोई अल्लाह कभी नहीं आया, लेकिन मैंने एक ही बार 1-1.5 मिनट ही ईसा मसीह से दुआ किया और ईसा मसीह तुरंत आके खड़ा हो गया जी। कोई अल्लाह ईश्वर नहीं है, ईश्वर केवल यीशु मसीह है जी। उसने साफ बोला, मेरा खुदा यीशु है क्योंकि यीशु ने मुझे चंगा किया है। तो जो भी रिश्तेदार आते थे उनके बारे उसको देखने के लिए कि कैसे चंगी होगी, तो ये ईसा मसीह का नाम लेती थी। लोग हैरान होते थे, लेकिन उसको देख के तो खुश थे, लेकिन लोग ईसा मसीह के विरोध में तो थे ही जी। और उनके माँ बाप को भी शर्म आती थी। उसका एक भाई था, उसको बड़ी शर्म आती थी कि ये ईसा मसीह का ही नाम लेती है जी। तो उसका भाई एक दिन आया रिवाल्वर लेके और रिवाल्वर को उसने कनपट्टी पे रख दिया अच्छा अपनी बहन की, और उसको बोला, बहन बात सुन ले, आज मैं तुझे गोली मार दूंगा अगर तूने ईसा मसीह का नाम दोबारा लिया। तू आज ही ईसा मसीह का नाम लेना बंद कर दे, नहीं तो मैं आज तुझे गोली मार दूंगा, तू अल्लाह का नाम लिया कर। उसने बोला, भाई तू मुझे गोली मार दे, लेकिन मैं तो अल्लाह का नाम नहीं लूंगी, मैं तो ईसा मसीह का ही नाम लूंगी क्योंकि ईसा मसीह ने मुझे चंगा किया है। और उसके भाई ने ट्रिगर दबा दिया रिवाल्वर का, लेकिन क्या हुआ, कोई गोली नहीं चली ना रिवाल्वर चली, और उसका हाथ ऐसे लटक गया जैसे बढ़ गया हो। अब उसका भाई तो बड़ा घबरा गया, पसीने पसीने हो गया कि यार मेरा तो हाथ ही चला गया। लेकिन इस बीच में वो समझ गया कि ईसा मसीह जिंदा खुदा है और वो सामर्थी है। मतलब प्रभु ने वहां पर भी उसको प्रोटेक्ट किया। हाँ जी। और अपनी सामर्थ्य उसके भाई को भी दिखाई। जी बिल्कुल। और उसका भाई जान गया कि ईसा मसीह सच्चा और जिंदा खुदा है। जी। फिर उसके भाई ने उसको बोला, कोई बात नहीं बहन, मैं समझ गया ईसा मसीह खुदा है और तू खुदा से दुआ कर मेरा हाथ ठीक हो जाए। और उसने ईसा मसीह से दुआ किया और तुरंत उसका जो भाई का हाथ था वो भी चंगा हो गया। उसका भाई बड़ा खुश हुआ और उसने बोला, बहन ये पाकिस्तान है, हम मुस्लिम लोग हैं, यहाँ अगर तू ईसा मसीह का प्रचार करेगी, उसका नाम लेगी, ये लोग हमें भी जान से मार देंगे और तुझे भी जान से मार देंगे। तू एक काम कर, मैं तुझे वीज़ा दिलवाता हूँ इंग्लैंड का, तेरा पासपोर्ट अप्लाई करता हूँ, वीज़ा अप्लाई करता हूँ, मैं तुझे इंग्लैंड भेजता हूँ और तू इंग्लैंड चली जा, वहाँ स्टडी कर, वहीं रह और तू पाकिस्तान छोड़ दे। उसके भाई ने उसका वीज़ा लगवाया इंग्लैंड का। ये लड़की पाकिस्तान से इंग्लैंड चली गई, कुछ पढ़ाई वढ़ाई किया, उसके बाद में यीशु मसीह की एक बहुत बड़ी प्रचारक बनी और इसने बहुत देशों में प्रभु का प्रचार किया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुस्लिम लोगों से भी बड़ी बड़ी गवाहियाँ आती है जिन लोगों ने यीशु में विश्वास किया है। बिशप जी, मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा और बोलना भी चाहूँगा कि जिस तरीके से हम ऐसी गवाहियों को लोगों को बताते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट में लिखते हैं कि ये सब कहानियाँ हैं, सिर्फ फालतू में कहानियाँ सुनाई जाती हैं ताकि लोग यीशु मसीह की तरफ आकर्षित हों। तो आप उनका नाम बता सकते हैं कि आखिर ये गवाही किसकी है? इस लड़की का नाम है गुलशन एस्तर जी। पहले इसका नाम गुलशन था, एस्तर बाद में जोड़ा गया। जी। और गुलशन एस्तर एक बहुत बड़ी प्रचारक हुई और अभी तो ये प्रभु में सो चुकी है। जी दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो हमारे मन में सवाल थे बिशप विजय इमानुएल जी ने उनके जवाब भी बखूबी दिए हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं फिर न किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है और आपको हमारी मेहनत पसंद आती है,
जो कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उससे आपको आनंद मिलता है और सीखने को मिलता है, तो आप जरूर हमारे प्रोडक्शन को सपोर्ट करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए मजबूती देगी। तो जितना भी प्रभु आपको अगुवाई करे, जरूर आप हमें सपोर्ट करने के लिए दें ताकि हम और ऐसी वीडियोस आपके लिए ला सकें।